Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। पीएम मोदी ने दमदम और जादवपुर में रैलियों को किया संबोधित, कहा भाजपा की सरकार बनेगी, नया मुख्यमंत्री बंगाल से ही होगा। राघव चड्ढा समेत 7 सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल, हरभजन सिंह भी लिस्ट में। फर्जी और घुसपैठिए मतदाता बाहर, अब टीएमसी की जीत मुमकिन नहीं, चुनावी जनसभा में शुभेंदु अधिकारी की हुंकार। भाजपा कार्यकर्ता पर हमले के विरोध में एनजेपी थाने पर प्रदर्शन, शिखा चटर्जी के नेतृत्व में घेराव। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमदम और जादवपुर में रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस की बत्तियां बुझ रही है और बंगाल में बदलाव की लहर है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को भाजपा सरकार की प्राथमिकता बताया। इससे पहले अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी और नया मुख्यमंत्री बंगाल से ही होगा। पहले चरण में 92.72% मतदान दर्ज किया गया है, जबकि अगले चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। राघव चड्ढा समेत 7 सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बड़ा राजनीतिक झटका दिया है। दावा है कि वे 7 राज्यसभा सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिससे राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है। राघव चड्ढा ने पार्टी पर मूल सिद्धांतों से भटकने और आरोप लगाया कि जबकि आप नेता संजय सिंह ने इसे ऑपरेशन लोटस बताया। उनके साथ भाजपा में शामिल होने वाले दूसरे एमपी स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी हैं। फर्जी मतदाता और घुसपैठिए बाहर, अब टीएमसी की जीत मुमकिन नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने एक चुनावी सभा में तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए दावा किया है कि फर्जी नामों को मतदाता सूची से हटाए जाने के बाद अब टीएमसी की जीत की कोई संभावना नहीं बची है। उन्होंने आरोप लगाया कि डुप्लीकेट नाम और घुसपैठियों को हटाने से विपक्ष का वोट बैंक खत्म हो गया है। साथ ही उन्होंने उत्तर बंगाल, मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, पुरुलिया और पूर्व मेदिनीपुर में भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया है। ভুয়া ভোটার, ডাবল ট্রিপল এন্ট্রি ভোটার আর বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মুসলমান ভোটারদের নাম বাদ গেছে, তাই তৃণমূলের জেতার কোনো সুযোগ নাই। গতকাল সাফ করে দিয়েছে মালদা থেকে আলিপুরদুয়ার, মুর্শিদাবাদেও আপনারা লিখে রাখুন, ফরাক্কার মতো সিট জিতবো আমরা, জঙ্গিপুরের মতো সিট জিতবো আমরা, আর পুরুলিয়া তো শূন্য তৃণমূল, বাঁকুড়া শূন্য, পূর্ব মেদিনীপুর তো 16-0। আপনারা भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में एनजेपी थाने पर प्रदर्शन, शिखा चटर्जी के नेतृत्व में घेराव। न्यू जलपाईगुड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में शिखा चटर्जी के नेतृत्व में एनजेपी थाने का घेराव किया गया। भाजपा के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस समर्थित लोगों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने अब तक एक आरोपी नूर आलम को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। বিক্ষোভটা না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কালকে সুন্দর ইলেকশন হয়েছে এবং আপনারা অনেক মিডিয়া ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, ভাই ইলেকশন কেমন চলছে দিদি। তা আমি বললাম, সত্যি বলছি, আমি মানে এরকম ইলেকশন কেন তো দেখিনি। এত সুন্দর ইলেকশন হয়েছে, কোথাও কোনো ঝামেলা নেই, ঝঞ্ঝাট নেই। কিন্তু কালকে এই যে 296 নম্বর 97 নম্বর বুথে আমাদের যে কর্মী বিপ্লবকে যেভাবে মানে মারা হয়েছে,
ওনাকে তো ওখানে মেরে ফেলে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যে ওইখানে মেরে ফেলে দিলে পরে এলাকাটা ভয় পেয়ে যাবে, হয়তো অন্যান্য জায়গার ভোটগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। তার সঙ্গে আগামী 29 তারিখে যে ভোট, সেই ভোটটা কিন্তু অন্যরকম কেস হয়ে যাবে, মানুষ ভোট দিতে যাবে না, বা মোটামুটি একটা প্যানিকের সৃষ্টি হবে। এই আতঙ্ক তৈরি করার জন্য কিন্তু তাকে মারধর করা হয়েছিল। তাই আমরা আজকে এখানে এসেছি। তারা যদি মনে করে তৃণমূল কংগ্রেস এইভাবে ভোট বানচাল করবে এবং গণতান্ত্রিক अधिकार থেকে মানুষকে সরিয়ে बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच गंगा तट पर पहुंचे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के व्यस्त कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग अंदाज में देखने को मिले। कोलकाता में मौजूद प्रधानमंत्री ने आज सुबह गंगा नदी के किनारे समय बिताया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। यहाँ उन्होंने गंगा के शांत वातावरण का आनंद लिया और प्राकृतिक सुंदरता की तस्वीरें भी खींची। प्रधानमंत्री ने अपनी इस यात्रा की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी साझा किया, जिससे वे गंगा नदी के तट पर टहलते हैं नजर आए। बंगाल चुनाव ईवीएम वाहनों को रोकने की कोशिश, भाजपा पर लगे बाधा डालने के आरोप। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ईवीएम ले जा रहे वाहनों को रोकने की कोशिश के आरोप सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि उसके कुछ कार्यकर्ता ने ईवीएम बदलने के शक में वाहनों को रोकने का प्रयास किया, जबकि पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस और आईपैक पर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। नंदीग्राम में भी तनाव की स्थिति बनी रही, जहां पुलिस ने हस्तक्षेप कर ईवीएम वाहनों को सुरक्षित आगे करवाया रवाना। मतदान खत्म होते ही शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़, स्टॉक भरने के लिए ग्राहकों की लंबी कतारें। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद जलपाईगुड़ी में शराब की दुकानों के खुलते ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ड्राई डे खत्म होते ही लोगों ने बोतलें के साथ कार्टन भी शराब खरीदी, जिससे कई दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग गई। दुकानदारों के मुताबिक अचानक बढ़ी मांग के कारण स्टॉक पर दबाव बढ़ गया है। তাহলে হ্যাঁ হুম দোকান বন্ধ ছিল, বন্ধ ছিল না, এখন ভিড় এখন পুরা ভিড় চলতেছে, কেন বন্ধ ছিল কেন? এলাকার মাল মতো চলতেছে, পুরা ভিড়, পুরা ভিড়। দোকান কেন বন্ধ ছিল কেন? আর বন্ধ ছিল ইলেকশনের জন্য, তা আবার তো বন্ধ হওয়ার কথা, বন্ধ হবে আজকে 5টা অবধি খোলা, তারপর বন্ধ। তার জন্য কি ভিড় বেশি? তার জন্য ভিড় বেশি। কি নাম আপনার? আমার নাম খরেন খরেন কি রায়? রায়, এইটা কোন জায়গায়? পাহাড়পুরে? পাহাড়পুর। পুরা ভিড় না? পুরা ভিড়, খুলতে খুলতেই দোকানে, খুলতে খুলতে দোকান জাম পাবলিকের। আবার তো বন্ধ হবে মানে? আবার বন্ধ হবে 5টা অবধি চলবে, তারপর। ঠিক আছে, নিলেন মদ? কি মদ নিলেন? আমি নিই নাই, আমি দেখতে আসলাম। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111।
स्टेट डियर मे डे बम्पर 2026 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारेंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 16 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 मा 3 करोड़ विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईँको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान फांसीदेवा के एक पोलिंग स्टेशन पर एक अजीब घटना देखने को मिली। खबर है कि एक आदमी अपनी पत्नी से मिलने के लिए लगभग 5 घंटे तक पोलिंग स्टेशन के बाहर इंतजार करता रहा, जो 2 साल पहले किसी और के साथ चली गई थी। वोट देने गई महिला से मिलने के बाद कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। इस घटना ने पोलिंग स्टेशन पर मौजूद वोटर्स और एक स्टाफ का ध्यान खींचा। हालांकि वोटिंग प्रोसेस में कोई बड़ी रुकावट नहीं आई, लेकिन यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय है। नवजात की मौत पर अस्पताल में भारी हंगामा। उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज के 9 नंबर सैंडेल बिल अस्पताल में नवजात की मौत के बाद भारी हंगामा हुआ। परिजनों ने नर्सों पर इलाज में लापरवाही और समय पर डॉक्टर को न बुलाने के गंभीर आरोप लगाए। रिया मंडल को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन जन्म के कुछ ही देर बाद नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया, जबकि पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में जुट गई। भीषण गर्मी और थकान के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। राहत की सांस लेकर लौटे मतदान कर्मी। मालदा जिले के चांचल स्थित सिद्धेश्वरी इंस्टीट्यूशन DCRC केंद्र पर मतदान कर्मियों की वापसी भारी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। भीषण गर्मी और लंबे मतदान कार्य के बाद गर्मी थकान के साथ केंद्र पहुंचे, लेकिन मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हुई। दिन भर की ड्यूटी के बावजूद कर्मियों ने जिम्मेदारी निभाते हुए प्रक्रिया पूरी की और संतोष जताया। सबकिছু পরিষেবা ঠিকঠাকই ছিল, যথেষ্ট নিরাপত্তার সহিত ভোট হয়েছে। আমি পড়েছিলাম চাচল বিধানসভার অন্তর্গত 3 নম্বর বুথে বিজোট প্রাইমারি স্কুল। না, কোনো অশান্তি হয়নি। না, আমি শুরু থেকে ভোট নিয়ে আসি, এবার দেবে আমার 5th টাইম। হ্যাঁ, শান্তিপূর্ণ ভোট। গরমের তাপদাহ তো ছিল ভালো, হ্যাঁ, সেটা উপেক্ষা করে আমাদের ভোট তো করতে হয় ভোট কর্মী হিসাবে, সেই হিসেবে করেছি। হ্যাঁ, ফ্যান ছিল। হ্যাঁ, ভালো ছিল। CRPF 6 জন ছিলেন, ভালো ছিল। না, জমা দিইনি, লাইনে আছি। মাসুদ আলম। আমি ফার্স্ট পোলিং অফিসার ছিলাম। रात के अंधेरे में नकदी बांटने का आरोप। असम के पूर्व भाजपा विधायक और स्थानीय नेता हिरासत में। हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र में नकदी बांटने के आरोप को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। मामला रेखा पात्रा के समर्थन में प्रचार के दौरान असम के पूर्व भाजपा विधायक और एक स्थानीय नेता पर पैसे बांटने के आरोप से जुड़ा है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन बिना मामला दर्ज किए छोड़ने पर विवाद खड़ा हो गया।
मतदान के बाद फिर भड़की हिंसा, टीएमसी और भाजपा समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष, महिलाओं से बदसलूकी का आरोप। पूर्व मेदिनीपुर में मैना विधानसभा क्षेत्र में मतदान के बाद तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। टीएमसी ने भाजपा पर घरों में घुसकर हमला और महिला से बदसलूकी का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने टीएमसी पर पलटवार करते हुए हमले का आरोप लगाया है। इस घटना में दोनों के बीच संघर्ष को लेकर कई घायल हुए हैं और इलाके में पुलिस व केंद्रीय बल तैनात है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।